आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आरएनबी आवाज को। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। हरियाणा के इन 11 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। हरियाणा में दिन ब दिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हुई बरसात ने आग में घी जैसा काम किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज प्रदेश में ठंड की 3rd डिग्री यानी ट्रिपल अटैक शुरू हो जाएगा। घने कोहरे के साथ ठंड और कोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। इन जिलों में अलर्ट जारी। आईएमडी द्वारा प्रदेश के 11 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, यमुनानगर, मेवात, फरीदाबाद, अंबाला और पलवल के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। आगे ऐसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग द्वारा 2 जनवरी तक इसी प्रकार शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। नारनौल यूनिवर्सिटी के पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्र मोहन ने जानकारी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण उत्तर पर्वतीय राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसका असर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। वर्तमान में कड़कड़ाती कपा देने वाली ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज से हवाओं की दिशा बदलने से उत्तरी इलाकों का ठंड का जोर देखने को मिलेगा और तापमान और ज्यादा लुढ़केगा। नए साल की शुरुआत में ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने यूपी के अगले 3 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ, ओलावृष्टि और बारिश के कारण उत्तर भारत के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश, ओलावृष्टि और बादलों की मौजूदगी के कारण 3 दिन तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही दिन में आसमान साफ रहेगा। यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। सुबह बूंदाबांदी और दिन में बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में गिरावट दिखाई देगी। वहीं सूबे के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बारिश की वजह से पश्चिमी यूपी में अधिकतर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। हालांकि रात के पारे में हल्की कमी देखने को मिली। आपको बता दें, मेघ गर्जन, वज्रपात और घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में वहीं आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की गई है। एमपी का मौसम का डबल अटैक, फिर बादल, बारिश का अलर्ट, कोहरे की भी चेतावनी। जानिए आईएमडी का ताजा पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज फिर से तापमान में भारी गिरावट आने के साथ ठंड का असर तेज होने का अनुमान है। इससे पहले कल अधिकतर शहरों में बादल छाए रहे और बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी संकेत हैं। जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगले 3 दिन में प्रदेश में ठंड और अधिकतम हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी हुई है। नए साल के पहले हफ्ते में कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। 3 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को पहुंच सकता है। इसका मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिलेगा। आज इन जिलों में बारिश, ओले का अलर्ट। रीवा, मऊगंज, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और देवास जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। टीकमगढ़, दमोह, कटनी, सिंगरौली, सीधी, नर्मदापुरम, खजुराहो और उमरिया में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। राजधानी भोपाल, सीहोर, विदिशा, खंडवा, देवास, हरदा, बैतूल, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, सागर, दक्षिण अशोकनगर, सतना,
चित्रकूट, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और सिवनी में बूंदाबांदी की संभावना। तो वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, आगर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, निवाड़ी, मैहर और पांडुरना में भी मौसम बदला रहेगा। 29 और 30 दिसंबर को इन जिलों में छाएगा कोहरा। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्के से मध्यम छाया रहेगा कोहरा। एमपी मौसम विभाग का नया अपडेट। वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर एक जेट स्ट्रीम, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास मौजूद है। पंजाब से लेकर अरब सागर पर एक द्रोणिका बनी हुई है जो राजस्थान पर बने प्रेरित चक्रवात से होकर गुजर रही है। इसी के चलते अधिकतर शहरों में बादल, बारिश और ओले की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी। 30-31 दिसंबर को प्रदेश में ठंड और अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाने का अनुमान है। नए साल के पहले हफ्ते में कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। बिहार का मौसम। बिहार में 30 दिसंबर को 13 जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। 31 दिसंबर तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सोमवार से बादलों के कारण दिन में ठंडक और रात में गर्मी बढ़ सकती है। आपको बता दें, फिलहाल मौसम विभाग ने सोमवार से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के बदलाव पर ध्यान दें और सावधानी बरतें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनबी आवाज। नमस्कार।